हेलो दोस्तों, नमस्कार। अप स्किल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करके ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ताइवान पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये समझेंगे कि ताइवान इस स्ट्रेटेजी से किस तरह चाइना के इन्वेजन को रोक सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लो कि अभी बहुत सारे सेमीकंडक्टर कंपनी के स्टॉक्स प्राइस नीचे गिरे हुए हैं क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी है कि चाइना ताइवान में इन्वेजन कर सकता है। दोस्तों, अभी अभी खबर आई है कि चाइना ने अमेरिका से बातचीत होल्ड पे डाल दिया है क्योंकि नैन्सी पेलोसी का ताइवान में जाना उसे पसंद नहीं आया है। तो जैसे अभी चाइना ने अमेरिका से बातचीत कट कर दिया है तो चाइना का ताइवान पे इन्वेजन का पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चाइना इन्वेजन करेगा ही, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ा हाई हो गया है। तो दोस्तों, अब हम लोग ये देखते हैं कि पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी है क्या। तो दोस्तों, पोर्क्यूपाइन देखने में ऐसे होते हैं एंड उनके शरीर में नोकीले कांटे लगे हुए होते हैं एंड पोर्क्यूपाइन की तरफ कोई भी अटैक करने को आता है तो पोर्क्यूपाइन प्रेशर से इस कांटों को अपने ओपोनेंट की तरफ रिलीज कर देते हैं। तो जैसा कि हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लायन पोर्क्यूपाइन पे अटैक करने का कोशिश कर रहा है, बट जो वो नोकीले कांटे हैं उस वजह से लायन पोर्क्यूपाइन पे अटैक नहीं कर पा रहा है। एंड अगर लायन बहुत मुश्किल से अटैक कर भी देता है तो बहुत ज़्यादा हेवी चांसेस है कि लायन बहुत ज़्यादा घायल हो जाएगा। वो पोर्क्यूपाइन को खा तो लेगा, लेकिन उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना होगा। एंड और पोर्क्यूपाइन के जो शरीर में नोकीले कांटे होते हैं वो लायन के शरीर में लग जाएगा, जिस वजह से लायन को इन्फेक्शन हो जाएगा एंड वो कुछ दिनों के बाद इस इन्फेक्शन की वजह से मर भी सकता है। तो यही स्ट्रेटेजी ताइवान चाइना के साथ दिखा रहा है। तो कैसे? तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि चाइना और ताइवान में मिलिट्री डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मिलिट्री बजट को चेक करते हैं। तो जैसे हम लोग इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि चाइना का डिफेंस बजट $230 बिलियन है, वहाँ ताइवान का डिफेंस बजट ओनली $16.8 बिलियन है। तो ये तो दोस्तों चाइना का 10% भी नहीं है। और हम जानते हैं कि चाइना के पास काफ़ी एडवांस वेपन्स भी हैं, मिसाइल हैं, टैंक्स हैं, फिर अटैकिंग जेट है। तो ताइवान के पास ये सारी चीज़ें नहीं है। तो फिर ताइवान कैसे अपने आप को चाइना के खिलाफ स्टैंड करेगा? तो दोस्तों, इसी जगह पे आता है पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन। तो दोस्तों, कंपैरिजन देख के एक बात तो क्लियर हो गया कि ताइवान कुछ भी कर ले, चाइना को हरा तो नहीं सकता है। तो ताइवान क्या करेगा? वो पोर्क्यूपाइन की तरह ऐसा करेगा कि वो खुद तो मर जाएगा, मतलब खुद तो वो चाइना के हाथों कैप्चर हो जाएगा, लेकिन वो चाइना को इतना ज़्यादा डैमेज कर देगा कि चाइना पहले सोचेगा क्या हम ताइवान के ऊपर अटैक करें या नहीं करें। क्योंकि अगर ताइवान के ऊपर अटैक भी कर दिए, आज से हम पिछले 20 साल पीछे हो जाए तो ऐसा अटैक करके भी क्या फ़ायदा। तो ताइवान का यही स्ट्रैटेजी है दोस्तों कि अपने आप को ऐसा बिल्डअप कर लो कि चाइना अगर अटैक करने आए तो चाइना को काफ़ी हेवी लॉसेस फेस करने पड़े। तो फिर ताइवान ऐसा क्या कर रहा है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ताइवान बहुत सारे माइन लेइंग शिप्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो दोस्तों, ये माइन लेइंग शिप्स क्या होते हैं? ऐसे शिप्स तो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में माइंस को समुद्र में डिप्लॉय कर सके, इसे माइन लेइंग शिप्स कहते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? जब ताइवान को लगेगा कि चाइना हम पे अटैक करने वाला है तो ताइवान क्या करेगा? वो ताइवान स्ट्रेट में जा कर के माइन लेइंग शिप्स के हेल्प से बहुत सारे माइंस को डिप्लॉय कर देगा। एंड चाइना की नेवी जब ताइवान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ेगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेवी लॉसेज होंगे, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर के नुकसान होंगे, प्लस
ह्यूमन लाइफ के लॉस होंगे। अब इसके बाद थर्ड स्ट्रैटेजी ताइवान क्या कर रहा है, ताइवान अपने बीचेस के ऊपर कई सारे माइंस लगा के रख दे रहा है कि अगर माइंस समुद्र में जो माइंस लगाया है उससे बचने के बाद अगर चाइना किसी तरह ताइवान के बीचेस पे पहुंच जाता है तो बीचेस पे भी मिसाइल्स रहेंगी, तो उस वजह से फिर से चाइना को हैवी लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। एंड ताइवान तो दोस्तों कोई बहुत बड़ा कंट्री है नहीं कि वो एकदम मर मिटेगा कि हम एक भी कतरा अपने जमीन का दुश्मनों को नहीं देंगे। ताइवान का स्ट्रैटेजी क्या है कि जितना कम से कम लॉस ताइवान झेल सके, क्योंकि ताइवान को ये चीज पता है कि वो चाइना से जीत नहीं सकता है। तो ताइवान का स्ट्रैटेजी पहला क्या है कि चाइना को हेवी लॉसेस प्रोवाइड करो, एंड दूसरा स्ट्रैटेजी क्या है कि जितना कम से कम जमीन दे पाए। तो इन समरी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो उसे बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस होंगे। एक बार को वो ताइवान को कैप्चर तो कर लेगा लेकिन चाइना को भी बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस होंगे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चाइना ताइवान को अटैक नहीं करेगा, अभी वो और वेट करेगा, क्योंकि चाइना आगे कुछ सालों में और ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा और नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी जिससे ये सारे जो रुकावटें हैं चाइना के लिए वो उन रुकावटों को टेक ओवर कर पाए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है अभी चाइना ताइवान पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे ही अभी चाइना का वर्ल्ड में नाम बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।